कृपाया आपकी मिले कि जिससे जीवन सफल बना पाए। जीवन के अंतिम क्षण तक मां गीत सृजन के ही गाए। गीत सृजन के ही गाए। प्रातःकालीन 108 कुंडी गायत्री माह के द्वितीय दिवस पर पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी भाई और बहनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत इस दिव्य प्रांगण में। यज्ञ कार्यक्रम में प्रवेश करें, कर्मकांड में प्रवेश करें उससे पूर्व आइए आद्य शक्ति माँ भगवती की प्रार्थना वंदना इस गीत के माध्यम से करते हैं। हे माता, आपने अपने भक्तों पर कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति से हमें अनुप्रमाणित करें ताकि हम अपने जीवन लक्ष्य के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, देश राष्ट्र समाज के काम आ सकें। इसी भाव के साथ में आइए भाव भरी माँ की प्रार्थना वंदना हम सब मिलकर श्रवण करें। उससे पूर्व एक निवेदन, जब उपाचार्य जो बहनें हैं भाई लोग हैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, कुंड खाली न रहे। जहाँ भी कुंड खाली हो वहाँ उपाचार्य बहनें उपाचार्य भाई लोग एक एक कुंड में बैठ जाएं। तेरा पावन रूप निहारूं, विमल सृष्टि के कण कण में मां, मन से वाणी और कर्म से करूं अनुगमन तेरा ही मां, करूं अनुगमन तेरा ही मां। हे जग जननी गायत्री मां, कल्याणी सुंदर अभिराम। 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 हे जग जननी गायत्री मां,
कल्याणी सुंदर अभिराम। कृपा करो माँ हम भक्तों पर, कृपा करो माँ हम भक्तों पर, स्वीकारो माँ सतत प्रणाम। हे जग जननी गायत्री माँ, कल्याणी सुंदर अभिराम। हे जग जननी गायत्री माँ, कल्याणी सुंदर अभिराम। सद विचार सद ज्ञान दायिनी, निस दिन ध्यान धरूं तेरा। सद विचार सद ज्ञान दायिनी, निस दिन ध्यान धरूं तेरा। हे अखिलेश्वर दया करो माँ, मन न कभी भटके मेरा। हे अखिलेश्वर दया करो माँ, मन न कभी भटके मेरा। शिष्य सोते हैं हे माँ हम तेरे, जाने केवल तेरा नाम। शिष्य सोते हैं हे माँ हम तेरे, जाने केवल तेरा नाम। हे जग जननी गायत्री माँ, कल्याणी सुंदर अभिराम। हृदय हमारा विमल करो माँ, अपने को हम पहचाने। हृदय हमारा विमल करो माँ, अपने को हम पहचाने। भाव उदय हो मन में अपने, जैसा ही सबको जाने। भाव उदय हो मन में अपने, जैसा ही सबको जाने। हम सबके हो सभी हमारे, हम सबके हो सभी हमारे। करे सर्वदा ही शुभ काम, हम सबके हो सभी हमारे। करे सर्वदा ही शुभ काम। हे जग जननी गायत्री माँ, कल्याणी सुंदर अभिराम। जीवन लक्ष्य हमारे माता, पूरे हो हम यह चाहें। जीवन लक्ष्य
पूरे हो हम यह चाहें, गुरु के चरणों से ही निकले जीवन की सारी राहें, गुरु के चरणों से ही निकले जीवन की सारी राहें। हे जगदम्बे हृदय हमारा, हे जगदम्बे हृदय हमारा, बने आपका पावन धाम। हे जगदम्बे हृदय हमारा, बने आपका पावन धाम। हे जग जननी गायत्री माँ, कल्याणी सुंदर अभिराम। कृपा आपकी मिले कि जिससे जीवन सफल बना पाए। कृपा आपकी मिले कि जिससे जीवन सफल बना पाए। जीवन के अंतिम क्षण तक माँ गीत सृजन के ही गाएं, जीवन के अंतिम क्षण तक माँ गीत सृजन के ही गाएं। अपने ही सुंदर श्री चरणों, अपने ही सुंदर श्री चरणों में देना अंतिम विश्राम। अपने ही सुंदर श्री चरणों में देना अंतिम विश्राम। हे जग जननी गायत्री माँ, कल्याणी सुंदर अभिराम। कृपा करो माँ हम भक्तों पर, कृपा करो माँ हम भक्तों पर, स्वीकारो माँ सतत प्रणाम। हे जग जननी गायत्री माँ, कल्याणी सुंदर अभिराम। हे जग जननी गायत्री माँ, कल्याणी सुंदर अभिराम, कल्याणी सुंदर अभिराम, कल्याणी सुंदर अभिराम। ओम हरि ओम। कार्यकर्ता भाई बहन ध्यान दें, सभी कुंडों पे बैठने की व्यवस्था बनाएं। कहीं कहीं एक कुंड पे बहुत अधिक लोग बैठे हुए हैं, तो जहाँ कुंड खाली है वो वहाँ पहुँच जाएं, कोई कुंड खाली न रहे। पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। आज अभी सूर्य ग्रहण चल रहा है, लेकिन भारतवर्ष में नहीं है, परंतु सूर्य ग्रहण का लाभ हम उठा सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान जप, यज्ञ, हवन का विशेष पुण्य मिलता है। ऐसे समय में जो साधक स्तर के लोग होते हैं
जप ध्यान किया करते हैं, यज्ञ हवन किया करते हैं, तप किया करते हैं, उनमें इससे वृद्धि होती है और हजारों गुना अधिक फल इससे प्राप्त होता है। आज सौभाग्य है हम सबका, ऐसे समय में आज यहाँ पर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं। और ये यज्ञ जैसा कि हमने आपको बताया था, इस युग के विश्वामित्र युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का चलाया हुआ यज्ञ अभियान के अंतर्गत हो रहा है। यह एक अभियान है, एक आंदोलन है। यज्ञ के माध्यम से इंसान के अंदर के शुभ संस्कारों का जागरण हो, व्यक्ति के अंदर दिव्य विचारों का जागरण हो, मानव में देवत्व का उदय हो, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। जितने भी हम वैदिक संस्कार कराते हैं, सभी संस्कार यज्ञ से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात यज्ञ के माध्यम से हमारे अंदर अच्छे संस्कार जन्म लेते हैं, अच्छे संस्कारों की वृद्धि होती है। व्यक्ति के अंदर दोनों प्रकार के संस्कार होते हैं, अच्छे और बुरे। जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे भीतर शुभ संस्कार जागृत होते हैं और गलत संस्कार का शमन होता है, गलत विचारों का शमन होता है। अंधकार इसीलिए है कि वहां प्रकाश नहीं है। यदि प्रकाश कर दिया जाए तो अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अच्छे संस्कार जागृत कर दिए जाएं तो गलत संस्कार अपने आप दब जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उस गुरुदेव का यही अभियान है, मनुष्य के अंदर के अच्छे विचारों को, अच्छे संस्कारों को बढ़ाएं और गलत संस्कारों को दबाएं। इंसान देवतुल्य बने, देवता बने। और ये समय की मांग है, समय की आवश्यकता है। युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, परिवर्तनशील होता है समय। एक जैसा समय हमेशा नहीं रहता। कभी दिन है तो कभी रात है, कभी जाड़ा है तो कभी गर्मी है, कभी बरसात है। समय बदलते, जैसे ऋतुएं बदलती हैं उसी तरह से युग भी बदलता है, युग परिवर्तन भी होता है। तो अभी का जो समय चल रहा है भाइयों बहनों, ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। युग परिवर्तन काल को संधि काल कहा जाता है, युग संधि काल। जैसे दिन और रात के मिलन काल को संध्या काल कहते हैं, संध्या वेला। और उस संध्या वेला में लोग क्या करते हैं, सब काम छोड़ करके, हाथ पैर धो करके, धूप दीप जला करके लोग पूजा पाठ, जप ध्यान, आरती भजन किया करते हैं। कब? संध्या काल में। हमारे सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या का विधान है। 3 समय को संध्या काल कहा गया, सुबह को, दोपहर को, शाम को। मुसलमानों में तो 5 समय संध्या बंदन करने का विधान है। वो 5 समय नमाज पढ़ते हैं और वो इतने आस्तिक होते हैं, श्रद्धावान होते हैं। चाहे वो खेत में हो, चाहे खलिहान में हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे रेलगाड़ी की यात्रा में हो, जहाँ उनको उपासना का समय मिल जाता, इबादत का, वहीं पर वो प्रार्थना में लग जाते, नमाज पढ़ने में लग जाते। हमारे सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या का विधान है। 3 समय हमें संध्या बंदन करना चाहिए, परंतु 3 समय नहीं कर सकते हैं तो 2 समय तो ज़रूर करें। सुबह करें, शाम करें। दिन और रात के मिलन काल को संध्या वेला कहते हैं और वो 2 घंटे की अवधि होती है। 1 घंटा पूर्व से 1 घंटा बाद तक, मिलन काल से 1 घंटा पूर्व और 1 घंटा बाद, दिन और रात के मिलन काल को। उसी प्रकार से 2 युगों के मिलन को युग संधि काल कहते हैं। और युग संधि काल जैसे दिन और रात का संध्या काल 2 घंटे का होता है,
युग संधि काल 100 वर्षों का होता है, क्योंकि हजारों वर्षों का युग होता है। एक युग हजारों वर्षों तक चलता है, तो दो युगों के मिलन काल 100 वर्ष के होते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने इस युग संधि काल में विशेष अभियान चलाया कि व्यक्ति उपासना करें, जप करें, तप करें, हवन करें, यज्ञ करें, जिससे व्यक्ति के भीतर सद्गुणों का विकास हो, पुण्यों की वृद्धि हो, इंसान देवता बन पाए। तो ऐसे युग संधि काल में उपासना, साधना, जप तप का विशेष महत्व है। अज्ञानतावश जानकारी के अभाव में लोग इस प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाते हैं। बहुत सारे लोग सागर के किनारे आकर के भी सागर में स्नान नहीं कर पाते। क्यों भाई? इंतजार करते हैं कि सागर की लहरें थम जाएं तो स्नान करें। एक व्यक्ति समुद्र किनारे खड़ा इंतजार कर रहा था कि समुद्र की लहरें रुकें तो हम इसमें स्नान करें। एक समझदार ने आकर के कहा कि तुम्हारी उम्र बीत जाएगी प्रतीक्षा करते करते, लेकिन ये समुद्र की लहरें बंद होने वाली नहीं है। यदि स्नान करना है तो इन्हीं लहरों के बीच में ही स्नान करना पड़ेगा। तो जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, आते ही रहेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जीवन के उन मुश्किलों में भी व्यक्ति अपने धर्म को नहीं छोड़ते, अपनी उपासना को नहीं छोड़ते, अपने धर्म कर्तव्यों को नहीं छोड़ते, उसका पालन अवश्य करते हैं। इसलिए आपके अंदर चाहे कैसी भी सोच हो, आपकी कैसी भी मानसिकता हो, यदि आप यहाँ आ गए हैं यज्ञ परिषद में तो हवन यज्ञ जरूर कर लें। आप किसी दकियानुसी विचारों में न रहें, किसी भ्रम में न रहें। जो भी व्यक्ति यहाँ आए हैं, खास करके आज के दिन हवन जरूर करें, आहुति जरूर डालें, इससे आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। तो सभी बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। कोई कुंड खाली ना हो, हर कुंड पे 2-4 कार्यकर्ता भाई बहन बैठें, और लगभग यहाँ से हम देख रहे हैं कि सभी कुंड भर चुके हैं। अब यहाँ से यज्ञ में देव पूजन का क्रम हम प्रारंभ करेंगे। आज सिर्फ एक पाली का हवन होगा, केवल यज्ञ होगा। आज कोई संस्कार नहीं कराए जाएंगे, केवल हवन यज्ञ होगा। हवन यज्ञ करने के बाद आप लोगों को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ करके जप कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, मंत्र जप सकते हैं, चालीसा पाठ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ करके आप जप, ध्यान, मंत्र जप ज़रूर करें। आइए एकाग्रचित्त हो जाएं, ध्यानस्थ हो जाएं, मन को एकाग्र करें। और अब यज्ञ की प्रक्रिया हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पवित्रीकरण, षटकर्म इत्यादि के माध्यम से पवित्रता बहुत आवश्यक है। पवित्र मन में, पवित्र अंतःकरण में देवताओं का वास होता है, भगवान का वास होता है। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाला व्यक्ति होता है वही मुझे पसंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से पूछा, आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में दम्भ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, प्रपंच, दुर्गुण नहीं होते हैं, उस हृदय में मेरा वास होता है। कलयुग में क्या होता है? हम अपने हृदय में कलुषित भावनाओं को बिठाए रखते हैं, और वो कलुषित भावनाएं जगह घेर लेती हैं और जगह भर जाती हैं, परमात्मा को स्थान नहीं मिलता। तो पहले हृदय को खाली करना पड़ेगा, मन को खाली करना पड़ेगा, अंतःकरण की कलुषित भावनाओं को बाहर करना पड़ेगा। जब हृदय खाली होगा वहाँ भगवान का वास होगा, परमात्मा का निवास होगा। और जब भगवान हृदय में एक बार वास कर जाएंगे
तो समझ लीजिए जीवन निहाल हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भाई बहनों, मन की निर्मलता, हृदय की निर्मलता बहुत आवश्यक है। अब यहाँ से हम सब मिल करके यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस यज्ञ से विश्व की सभी समस्याओं का समाधान दिया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान यज्ञ भगवान और माँ गायत्री के पास है। यदि व्यक्ति निष्ठापूर्वक माँ गायत्री की शरण में जाएं, माँ गायत्री की उपासना करें, गायत्री महामंत्र का जप करें, उनके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी, समस्याओं का समाधान मिलता चला जाएगा, इंसान के अंदर विवेक का जागरण होता चला जाएगा। और जब ज्ञान का दीपक जलेगा, विवेक का जागरण होगा, जीवन की सारी अज्ञानता, सारी मुश्किलें सब समाप्त होते चले जाएंगे। तो जीवन की, संसार की सभी समस्याओं का समाधान परम पूज्य गुरुदेव ने दुनिया को दिया, यज्ञ और गायत्री। इसके माध्यम से हम जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने तो यहाँ तक संकल्प ले लिया, केवल भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में स्वर्गीय वातावरण की स्थापना करने जा रहे हैं। इसी यज्ञ और गायत्री महामंत्र की शक्ति के द्वारा सारी दुनिया में स्वर्गीय वातावरण, स्वर्ग की स्थापना होने जा रही है। आपने एक कहानी सुनी होगी, सतयुग काल में एक ऋषि थे विश्वामित्र, और उनका एक शिष्य था त्रिशंकु। त्रिशंकु को उनके पुण्य के कारण स्वर्ग मिला, लेकिन उनके अंदर कुछ कुसंस्कार भी थे। स्वर्ग में जाकर के भी वो कुसंस्कार उनके ऊपर हावी होने लग गए, तो त्रिशंकु को स्वर्ग से धकेल दिया गया। और जब वहां से गिरा तो अपने गुरु को याद किया, गुरुदेव बचाओ। तो कहा जाता है उस युग के विश्वामित्र ने गायत्री महामंत्र की शक्ति के बल पर त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग का निर्माण किया था। परम पूज्य गुरुदेव इस युग के विश्वामित्र हैं, जिन्होंने 24 वर्षों तक 24 लाख गायत्री महामंत्र के 24 पुरस्चरण किया। और उन्होंने कहा कि हम उस युग की तरह नए स्वर्ग का निर्माण नहीं करेंगे, हम तो इस धरती को ही स्वर्ग जैसा बनाएंगे, इस धरती पर इस स्वर्ग का अवतरण करेंगे। उसी के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव ने यह अभियान चलाया है, मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और ये गायत्री महामंत्र और यज्ञ भगवान की कृपा से ही होने जा रहा है, उन्हीं की शक्ति से होने जा रहा है। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में गायत्री महामंत्र को धारण करेंगे, यज्ञ भगवान से जुड़ेंगे, उनके जीवन में स्वर्गीय वातावरण आता चला जाएगा, दैवी वातावरण आता चला जाएगा, दैवी संस्कारों का जागरण होता चला जाएगा, और इंसान देवी देवता बनते चले जाएंगे। तो यह जो महायज्ञ हो रहा है, इसी उद्देश्य से हो रहा है कि समस्त क्षेत्र के नर नारी इसका लाभ उठाएं, परम पूज्य गुरुदेव के इस आंदोलन के साथ, इस अभियान के साथ जुड़ें, अपने जीवन को धन्य करें। यज्ञ केवल स्वाहा स्वाहा की आहुति नहीं है, यज्ञ परोपकार में जीवन जीने की प्रक्रिया का नाम है। यज्ञ का अर्थ ही होता है परमार्थ, परोपकार। और भाइयों बहनों, परमार्थ से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। परहित परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। जब आप यज्ञ करते हैं तो आप उनका भी भला करते हैं जो आपके शत्रु हैं, जो आपसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, क्योंकि यज्ञ का लाभ वो भी प्राप्त करते हैं। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ के 15 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले लोग इस यज्ञ का लाभ उठा लेते हैं। यज्ञ से पेड़ पौधों को, वृक्ष वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को, सबको लाभ मिलता है, और सबको पॉजिटिव लाभ मिलता है, सबको लाभ मिलता है। इकोलॉजी बैलेंस, प्राकृतिक संतुलन बनाए जाते हैं। तो यज्ञ सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ का कार्य है, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से हम सबका भला करते हैं। जो हमारे हितैषी हैं उनका भी भला है, जो हमारे लिए अहित सोचते हैं उनका भी भला हम यज्ञ के द्वारा करते हैं। तो
ऐसे पुण्य परमार्थ के साथ हर व्यक्ति को निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक जुड़ना चाहिए और यहाँ से वो प्रक्रिया अब प्रारंभ की जा रही है। जो भाई जहाँ भी हैं वहीं पे बैठ जाएं, पूजन में अपने मन को लगाएं, अपने आप को इस यज्ञ का लाभ कैसे उठा सकते हैं उस योग्य बनाएं। आप यहाँ से जो संकेत आपको किए जाएं, यहाँ से जो मार्गदर्शन आपको जिस प्रकार के दिए जाएं उसका आप पालन करें। यज्ञ की केवल एक शर्त है कि आप चाहे कुछ भी पहन के आए हैं हवन कर सकते हैं, परंतु स्नान किया हुआ होना चाहिए। यदि आप नहा के आए हैं तो हवन करिए। पीले वस्त्र पहने हैं तो बहुत अच्छी बात है, पीले वस्त्र नहीं है तो कोई भी वस्त्र किसी भी कलर का वस्त्र पहन करके आप हवन कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारी